तो जिस तेज़ी से क्राइम बढ़ रहा है, उस तेज़ी से उसको रोकने के लिए शायद पुलिस नाकाम हो रही है। मुस्लिम लीडरशिप है, वो क्या यूथ तक पहुँचने में उतनी इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो रही, ये भी एक वजह हो सकती है। सोशल मीडिया को उसमें ये बताने की कोशिश नौजवान कर रहा है कि मैं डॉन हूँ, और डॉन जो है बड़ी फ़ख्रिया अंदाज़ में लोग बोल रहे हैं कि मैं डॉन हूँ। मैक्सिमम जो है मुस्लिम लीडरशिप का ये रुझान है कि हम अच्छे डायलॉगबाज़ी कर लिए, अच्छी तकरीरें कर लिए, अच्छी जज़्बाती बातें कर लिए, तो हम हमारा हक़ अदा कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ काज़ी शफ़ा उल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शहर में दिन-ब-दिन जुराइम का सिलसिला जो है बढ़ता जा रहा है। इसमें हालिया कुछ हादसात अगर हम देखें तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के नाम सर-ए-फ़हरिस्त नज़र आते हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हम पहुँचे हैं जावेद कुरैशी साहब के पास, जो एक सियासी लीडर भी है और सामाजिक कारकुन भी है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, हमारे शहर में जो पिछले कुछ महीनों में क्राइम रेट बढ़ा है, तो इसको आप कैसे समझते हैं? क्राइम रेट बढ़ने का जो मामला है, उसको मैं असल में इस नज़र से देखता हूँ कि मुल्क के अंदर या शहर में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा सवाल है, और बेरोज़गारी होने की वजह से, लोगों को रोज़गार सही तरीके से नहीं मिलने की वजह से, नौजवान बच्चे जो है गलत राह की तरफ निकल जा रहे हैं, और गलत तरीके से जो है अपना रोज़गार मुहैया करने के लिए फिर क्राइम की तरफ उनका रुझान बढ़ते जा रहा है। और यही आए दिन जो शहर में जो वाक़यात भी हो रहे हैं, उसकी एक कड़ी ये भी है कि नौजवानों के अंदर बेरोज़गारी का रेशो बढ़ गया है। उसकी वजह से लोग गलत तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें क्राइम के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। सर, जैसा कि देखने में आ रहा है, इस जो भी ड्रग एडिक्शन है या क्राइम है, इसमें नौजवान ज़्यादातर सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एडिक्शन की तरफ बढ़ने का क्या रीज़न हो सकता है? नहीं, एडिक्शन का बढ़ने का रीज़न यही है कि मैं पहले ही बताया कि बेरोज़गारी एक सवाल है, और उसके लिए रोज़गार मुहैया करना एक सवाल है। और बेरोज़गारी में खाली बैठने से वो ये चाह रहा है कि कैसा जो है आसान तरीके से जो है मैं कारोबार करूँ, वो भले ही जो है वो क्राइम की तरफ क्यों नहीं जाता हो, गैर कानूनी क्यों ना हो, और उसके उसके ज़रिए से। तो जो चीज़ उसने बेचने की कोशिश कर रहा, सबसे पहले वो अपने अपने आप पे इस्तेमाल कर रहा, और जब वो अपने आप पे इस्तेमाल कर रहा, तो इसका मतलब फिर वो एडिक्ट हो जा रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद एडिक्ट है, और खुद वो कारोबार कर रहे हैं, और नए बच्चे जो बेरोज़गार बैठे हैं उसको उसमें मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है इसके अंदर। अब ये इतना बड़ा सवाल है कि इसको कोई माशरा जो है किस तरीके से सुधार सकता? पूरी कोई एक कम्युनिटी जो है रोज़गार मुहैया नहीं करा सकती। रोज़गार मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की रहती है, और हुकूमत जब मेरे समझता है कि हुकूमत जो है यहाँ पर अब नाकाम होती जा रही है कि नए रोज़गार नहीं आ रहे। जो लो रोज़गार कंपनियों के अंदर नौजवानों को मिलते थे, वो कंपनियाँ बंद होने की डगर पे है, और वहाँ से रोज़गार खत्म हो रहा, तो रोज़ लोग इधर इधर आ रहे हैं। सर, इसमें पुलिस प्रशासन का जो अप्रोच रहा है, इस पर भी कई सवाल उठ रहे थे। तो आपको क्या लगता है, जो इनकी अप्रोच है, ये सही है या इसमें कोई लूप होल्स आपको नज़र आते हैं? जिस तेज़ी से क्राइम बढ़ रहा है, अभी एक पिछला महीना अगर ले लो, तो इस पूरे महीने के अंदर यहाँ पर कम से तकरीबन मैं समझता हूँ 10 मर्डर हुए शायद। तो जिस तेज़ी से क्राइम बढ़ रहा है, उस तेज़ी से उसको रोकने के लिए शायद पुलिस नाकाम हो रही है, ऐसा मुझको समझ में आता है। या पुलिस के पास उतने वसाइल नहीं है कि क्राइम जिस तेज़ी से जा रहा है जो है, तो पुलिस प्रशासन उस तेज़ी से इसको कंट्रोल करने में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो ये एक बड़ा बड़ी वजह जो है मेरे को ऐसा महसूस हो रही है कि पुलिस कहीं न कहीं कम पड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा है कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है, ऐसा नहीं, कर नहीं रही ये नहीं सवाल, लेकिन जिस तेज़ी से क्राइम बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से क्राइम की तरफ लोग जा रहे हैं, उस क्राइम को रोकने के लिए पुलिस कहीं न कहीं कम पड़ रही है, ये बात है। सर, मर्डर और ड्रग्स के केसेस में मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों का जो ट्रेंड सामने आ रहा है, इसको आप कैसे समझते हैं? इसको मैं ऐसे ही समझता हूँ, एक तो सबसे बड़ी बेरोज़गारी है, और आजकल सोशल मीडिया का जो जुनून नौजवानों के ऊपर तारी है, वो सोशल मीडिया को में ये बताने की कोशिश नौजवान कर रहा है कि मैं डॉन हूँ, और डॉन जो है बड़ी फ़ख्रिया अंदाज़ में लोग बोल रहे हैं कि मैं डॉन हूँ। और इस वजह से जो है ये रील की जो पॉपुलेशन आती है, उनको कमेंट्स आते हैं, शेयर्स होते हैं, उनको जो लाइक्स मिलते हैं, इसकी वजह से वो समझ रहा है कि मैं शहर में बहुत मकबूल होते जा रहा हूँ, और भले ही वो क्राइम करा। और यही एक वजह है कि ये सोशल मीडिया की वजह से लोगों के अंदर
नई उमंग, नई चाहतें जाग रही है और लोग जो है क्राइम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। ये तो कुछ वजह आपने बताई। इसमें एक ये भी है कि जो लीडरशिप है, मुस्लिम लीडरशिप है, वो क्या यूथ तक पहुँचने में उतनी इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो रही, ये भी एक वजह हो सकती ये एक बात हो सकती है। मेरे ख़्याल से बड़ी 1 या 2% जो है मुस्लिम लीडरशिप ऐसी है कि शायद इस पे कुछ काम कर रही होंगी। लेकिन मैक्सिमम जो है मुस्लिम लीडरशिप का ये रुझान है कि हम अच्छे डायलॉगबाज़ी कर लिए, अच्छी तकरीरें कर लिए, अच्छी जज़्बाती बातें कर लिए, तो हम हमारा हक़ अदा कर ले रहे हैं। लेकिन अवामी खिदमत करने का जो जिस ज़रिए से जो है लोग अपने चुन के जाते हैं, वो हक़ कहीं न कहीं अदा नहीं हो रहा है। इसमें जो है मुझको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ मज़हबी ऑर्गनाइज़ेशंस इस पे काम कर रही है। बहुत सारी जो है जमातुल उलमा है, जमात इस्लामी के कुछ नौजवान हैं, ये इस पे तो कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बोला ना कि प्रशासन जब इसके अंदर कम पड़ रहा है, तो ऑर्गनाइज़ेशन तो बहुत छोटी चीज़ है, तो ऑर्गनाइज़ेशन क्या काम कर पाएँगी? लेकिन जिस तेज़ी से क्राइम बढ़ रहा है, उस तेज़ी से जो है सोशल एनजीओज़ है, उनका काम ज़्यादा बढ़ गया है और ख़ास तौर से अवामी खिदमतगार है या अवामी सियासी लीडरान बोलो या फिर समाजी लीडरान बोलो, इनकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ गई है कि इस पूरे माहौल को हम कैसा कंट्रोल करें। बहुत माहौल ख़ास तौर से औरंगाबाद में तो बहुत बात-बात पर ख़त्म हो जाता। ऐसा नहीं था, हम हमारे बचपन से देखते थे चरस गांजा जब भी बिकता था, जब भी लोग चरस गांजा खरीदते थे, लेकिन उस टाइम नौजवानों के अंदर ये नशे की लत नहीं लगी। एक बड़ी एज के बाद लोग जो है जिनको शराब पीना पसंद नहीं था, वो गांजा चरस पीते थे और अपनी मस्त मलंग रह के घर में चले जाते थे यार, कहीं तो भी बैठ के अपना कोई कब्रिस्तान में जाके बैठ जाता था, कोई सून सन्नाटे में जाके बैठ के अपना नशा करता था और बाद में घर पे चले जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज नौजवान लोग नशा कर रहे हैं और हैंग हो जा रहे हो, दिमागी तौर से माजूर हो जा रहे हैं एकदम, और उसके बाद उन्होंने क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा। उनको ऐसा लगता है कि मैं चाकू लेके किसी के गले पे चढ़ा दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब वो होश में आता है, उसका जब नशा उतरता है, ये समझ नहीं आया कि मैं क्या करा। तो यही परेशानी है, नशा तो उस ज़माने में भी होता था, हम हमारे बचपन में देखते हैं लोग चरस गांजा बहुत पीते थे। तो नशा जब भी होता था लेकिन मर्डर नहीं होते थे जब। कोई नशावर इंसान जो है मर्डर नहीं करता था। आज नशा करने के बाद नौजवान मर्डर करने की तरफ जा रहा है, झगड़ा करने की तरफ जा रहा है, डाउनगिरी की तरफ जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसा क्राइम कर सकते हैं, वो क्राइम की तरफ राग़िब हो रहा है। ये फ़र्क होगा उस ज़माने में और इस ज़माने में। तो इसमें अब मैं वही आखिरी में ये आता है कि समाजी खिदमतगारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पुलिस प्रशासन को और ज़्यादा चुस्ती फुर्ती दिखाने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल है सर, क्या आप सियासी और समाजी समझ रखते हैं? तो क्या रोड मैप हो सकता है कम्युनिटी का और मुस्लिम लीडरशिप का इन सब चीज़ों को टैकल करने की? इसमें जो है समाजी खिदमतगार, सियासी लीडरान और जो है मजहबी लीडरान, इस सारे लोगों को एक बार अब फिर माथा जोड़ के बैठना पड़ेगा और इस पे कुछ लाए-अमल बनाना पड़ेगा। ऐसा कोई लाए-अमल अगर बनता है तो इंशाल्लाह हम कुछ उसको कम करने के अंदर इसकी कोशिश करते हैं, क्योंकि क्राइम तो हर ज़माने से होते आ रहा है, क्राइम होते रहता है, लेकिन इसको कैसा रोक सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वो जो बच्चे जो इसके अंदर मुलव्विस हैं, इनको अगर हम जो है इनके इनके पास तक पहुँचे और हो सके तो हम इनको जमातों में भिजाएँ, कुछ अल्लाह रसूल की बातें बताएँ, अल्लाह का खौफ बनाएँ, रसूल की हिदायतों पे अमल करने की तरग़ीब अगर उनको दें, तो शायद इसमें कुछ हम कमी ला सकते हैं, लेकिन इसमें जो है अपने आप को झोंकना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो ऐसे जितने बहुत सारे लोग हैं जो समाजी खिदमत कर रहे हैं अपने-अपने तौर से, मैं उनसे फिर गुज़ारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना वक़्त लगाएँ, तो इंशाअल्लाह हम कहीं न कहीं ये जो हालात इस वक़्त शहर में हमारे है, उस हालात को कम करने के अंदर हम हमारा जो है हमारा कंट्रीब्यूशन अदा कर पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।